रात को जांगी का असिस्टेंट चुपके से ची के बुक स्टोर आता है। ची उसे आते हुए देख लेता है। वह अंदर कैमरा ढूंढता रहता है। तभी जिया और मिंग अंदर आ जाती हैं। उन्हें देखकर वह दूसरे गेट से भागने की कोशिश करता है तो ची वहाँ पर होता है। ची उसे कैमरा दिखाकर कहता है कि क्या वह यही लेने आया था। वह कुछ नहीं बोलता तो ची पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है। वह उन्हें रोक देता है और कहता है कि सब उसने इसीलिए किया क्योंकि उसे पता था कि जांगी और उसकी नहीं बनती। तो उसने सोचा कि पार्टी में दोनों के बीच कुछ होगा तो वह न्यूज रिकॉर्ड करके रिपोर्टर्स को सेल कर देगा और कुछ पैसे कमा लेगा। जांगी उसे सर्वेंट की तरह ट्रीट करता है। ची कहता है कि उसकी डिवाइस ने उसकी हेल्प कर दी। मिंग उसे साथ में पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहती है। अगले दिन हेमिंग ची और जियाओ के पास आकर कहती है कि कल उसने एक कैट अडॉप्ट की थी, अब वह मिल नहीं रही है। जियाओ कहती है कि वो उसकी हेल्प करेगी और उसकी फ्लावर शॉप में आकर कैट की पिक्चर बनाती है। हेमिंग पिक्चर देखकर कंफ्यूज हो जाती है। उसके बाद जियाओ उस कैट की स्मेल का पता लगाती है और कहती है कि समझो उसकी कैट मिल गई। ची बुक स्टोर में होता है। डॉक्टर ली उससे मिलने आते हैं। उन्हें वहाँ पर कैट्स के हेयर दिखते हैं। वे ची से पूछते हैं कि क्या उसके पास कैट है। ची कहते हैं कि वे स्ट्रे कैट को खाना खिलाता है। डॉक्टर ल्यू कहते हैं कि उन्होंने न्यूज में सुना था कि उसके बुक स्टोर में कैट कैशियर है। ची कहते हैं कि वह कैट जा चुकी है। जियाओ कैट का मिसिंग नोट बाहर लगा देती है और अपनी ड्राइंग देखकर खुश होती है। ची को पार्क में कुछ कैट्स मरी हुई दिखती हैं। मिंग कहती है कि क्या हुआ होगा। ची कहते हैं कि उसने जू को कॉल कर दिया है, वह आ रहा है। ची पार्क में चुपचाप बैठा रहता है। मिंग उसके लिए कॉफी लेकर आती है। ची मिंग से कहता है कि आज वाले इंसिडेंट के बारे में जियाओ को कुछ मत बताना, उसे कैट्स बहुत पसंद हैं, वह सैड हो जाएगी। मिंग हाँ कर देती है और उसे साथ में डिनर करने के लिए कहती है। ची मना कर देता है और कहता है कि उसका फोन घर रह गया है, अगर जिया उससे कांटेक्ट नहीं कर पाई तो अपसेट हो जाएगी। मिंग कह देती है कि वह उसे लाइक करती है। ची कंफ्यूज हो जाता है। मिंग कहती है कि उसे पता है कि वह उसे लाइक नहीं करता। ची उसे सॉरी बोलता है। मिंग कहती है कि कोई बात नहीं, वह ठीक है। वह उठ कर जाती है पर जियो भी उनकी बातें सुन लेता है और सैड हो जाता है। ची अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। मिंग सैड होकर जाती है। जियो भी उसके पीछे पीछे चलता रहता है। मिंग उसे देख लेती है और उसका पीछा करने से मना करती है। जू कहता है कि वह अपने रास्ते जा सकती है। मिंग पूछती है कि क्या उसने सब सुन लिया। जियो हाँ कर देता है। मिंग वहाँ से चली जाती है। जियाओ घर जाती है तो लिमो पूछता है कि उसके हाथ में क्या है। जियाओ कहती है कि उसके नेबर की कैट खो गई है तो उसने ये पिक्चर बनाई है। लिमो पिक्चर देखता है और पूछता है कि क्या उसने बनाई है। जियाओ कहती है कि अच्छी है ना। लिमो उसे मास्टरपीस बताता है। जियाओ अपनी ड्राइंग को आर्ट वर्क बताती है और कहती है कि वो उसका फ्रेंड है तो वह एक उसे भी दे सकती है। लिमो उसे पिक्चर के लिए थैंक यू बोलता है। जियाओ कहती है कि थैंक यू की जरूरत नहीं है। घर जाते हुए लिमो पूछता है कि वह राइटर अब कैसा है जिसने पॉइजन वाली ड्रिंक पी थी। जियाओ कहती है कि वह जिंदा है पर उसे एक बात की टेंशन है कि वह ड्रिंक कोई चियान के लिए लेकर आया था, उसे मारने के लिए। लिमो कहता है कि वहाँ बहुत सारे लोग थे तो बताना मुश्किल है। जू ची के साथ बैठकर ड्रिंक करता रहता है। तभी लियांग का फोन आता है और वह बताते हैं कि उसकी सिस्टर बहुत देर से जॉगिंग कर रही है और रुक ही नहीं रही। जू वहाँ से चला जाता है और मिंग के साथ जॉगिंग करने लगता है। मिंग पूछती है कि वह यहाँ क्यों आया है। जू कहता है कि प्लेग्राउंड उसका नहीं है, दोनों रनिंग करते रहते हैं। जू से समझाता है कि किसी को लाइक करना गलत नहीं है। ची विंडो से लिमो और जियाओ को देखता है और रूम में जाकर सोने की एक्टिंग करता है। जियाओ गेट पर नॉक करती रहती है और सोचती है कि ची इतनी जल्दी कैसे सो गया। मॉर्निंग में जियाओ ब्रेकफास्ट रेडी करती है और ची से खाने के लिए कहती है। ची ब्रेकफास्ट देखता है और खाने के लिए बैठता है। तभी लिमो का फोन आता है। ची उन्हें बात करते हुए देखकर जेलस होता है। जियाओ बात करते हुए स्नीज करती है। बात करने के बाद ची कहता है कि तुम्हें कोल्ड हो गया है। ची उसे मेडिसिन लेने के लिए कहता है पर जियाओ कहकर चली जाती है कि लिमो को कैट मिल गई है और वह हेमिंग के साथ जू के हॉस्पिटल जा रही है। लिमो जू के हॉस्पिटल में होता है। जियाओ और हेमिंग भी वहाँ आ जाते हैं। लिमो कैट उन्हें देकर वहाँ से चला जाता है। जियाओ बबल टी देखकर हेमिंग से पूछती है कि ये क्या है। हेमिंग उसे टेस्ट करने के लिए कहती है। जियाओ को टी बहुत पसंद आती है और कहती है कि तो बहुत टेस्टी है। तभी वहाँ जू आ जाता है। जियाओ पूछती है कि उसे क्या हुआ है। जू कहता है कि वह मिंग के साथ रनिंग कर रहा था। जियाओ रीजन पूछती है तो जू बता देता है कि मिंग ने ची को बता दिया था कि वह उसे लाइक करती है तो वह अपसेट न हो इसीलिए उसके साथ था। जियाओ शॉक हो जाती है और पूरी बात सुने बिना चली जाती है। जू हेमिंग से पूछता है कि वह कहाँ गई। हेमिंग बताती है कि शायद मिंग के पास गई होगी। रास्ते में जियाओ को एक आदमी फ्री फाइटिंग मेकअप ट्राई करने के लिए कहता है। जू ची को सब बता देता है। जियाओ मिंग के पास आ जाती है और कहती है कि चियान उसका है, तुम उसको लाइक नहीं कर सकती। जू और ची भी उन दोनों के पास आते ही रहते हैं। जू कहता है कि जियाओ उससे बहुत प्यार करती है और उनमें फाइट ना हो तो स्पीड में ड्राइव करता है। मिंग जियाओ से कहती है कि उसे चियान से पूछना चाहिए कि वह किससे लाइक करता है। तभी डॉग्स को देखकर जियाओ डर जाती है और मिंग के पीछे छुप जाती है। जू और ची भी वहाँ आ जाते हैं। घर जाते हुए जियाओ कहती है कि अगर डॉग्स ना आते तो वह जीत जाती और सब लोग उसको देखकर हंस रहे थे।
ची उसे गुस्सा करने से मना करता है। जियाओ पूछती है कि क्या वह उसे लाइक करता है। ची उसे देखता रहता है। जियाओ कहती है कि उसने ये बात उस रात भी बताई थी जब वह ड्रंक था, और कह देती है कि वह उसे लाइक करती है। ची स्माइल करता है। जियाओ कहती है कि उसने मरमेड वाली स्टोरी पढ़ी थी और वह नहीं चाहती कि उसकी स्टोरी मरमेड की तरह एंड हो। ची कुछ सोचने लगता है और कहता है कि इस बारे में वह अभी नहीं सोचना चाहता, और सॉरी बोलकर चला जाता है। वापस जाते हुए उन्हें एक कैट रोड पर पड़ी हुई मिलती है। वे उसे जू के हॉस्पिटल लाते हैं। जू बताते हैं कि कैट को स्लीपिंग डोज दी गई थी। जियाओ को फीवर हो जाता है। जू उन्हें घर ले आता है और ची से कहता है कि कैट्स के साथ ऐसा कौन कर रहा है, बहुत सारी कैट्स मर चुकी हैं। ची कहते हैं कि उसकी स्ट्रे कैट्स भी कम होती जा रही हैं, कोई उन्हें उठाकर ले जा रहा है। जियाओ कहती है कि वो उसे पकड़ लेगी और अंदर चली जाती है। अंदर आकर वह अपना फेस वॉश करती है और मेकअप न उतरने पर चिल्लाती है। ची उसके पास आता है। जियाओ कहती है कि क्या उसका फेस अब ऐसा ही रहेगा। ची इंटरनेट पर चेक करता है कि मेकअप कैसे रिमूव करते हैं और मार्केट से मेकअप रिमूवर लाकर उसका फेस क्लीन करता है। रात को ची जियाओ के पास ही बैठा रहता है और सोचता है कि वह जियाओ के बिल्कुल अपोजिट है और उसे अपने प्लेनेट वापस जाना होगा, और कहता है कि उसे माफ कर देना। मॉर्निंग में जियाओ ची को अपने पास सोते हुए देखती है। वह उसके हेयर टच करती है तो ची उठ जाता है और पूछता है कि फीवर कैसा है। जियाओ कहती है कि वह ठीक है। ची जियाओ के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। ची ब्रेकफास्ट करते हुए जियाओ से कहता है कि आजकल कैट्स बहुत ज्यादा डिसअपियर हो रही हैं, तो उसे भी खतरा है। ची उसे अपने प्लेनेट पर वापस जाने के लिए कहता है। जियाओ पूछती है कि क्या वह उसे लाइक करता है। ची मना कर देता है। जियाओ कहती है कि वह झूठ बोल रहा है। ची कहता है कि ऐसा नहीं है, वह बस उसकी केयर इसीलिए करता है ताकि वह उसके लिए और प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करे। जियाओ कहती है कि विश मांग लो, वह चली जाएगी और कभी वापस नहीं आएगी। ची विश करता है कि जियाओ म्यू प्लेनेट वापस चली जाए और कभी खतरे में ना आए। जियाओ इसकी विश पूरी करने की कोशिश करती है पर कुछ नहीं होता। जियाओ स्माइल करती है और कहती है कि वह झूठा है। जियाओ मिस्टर फू से बताती है कि चियान उसे लाइक करता है पर एडमिट नहीं करता। मिस्टर फू कहता है कि लाइक करने का मतलब सिर्फ लाइक नहीं होता, कभी ना छोड़कर जाने का प्रॉमिस होता है, और चियान रेस्पॉन्सिबिलिटी समझता है इसीलिए हाँ नहीं कर रहा है। ची बुक स्टोर में जू के साथ बैठा रहता है। जू कहते हैं कि वह बेसमेंट से एक ही पेज रीड कर रहा है। जियाओ ने उसे अपनी फीलिंग्स बता दी हैं, उन्हें साथ होना चाहिए। ची कहता है कि तुम नहीं समझ सकते। बारोनर लीमो के बर्थडे के लिए केक लेकर आती है। लीमो कह देता है कि वह बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता। जियाओ पूछती है कि वह अपने बर्थडे सेलिब्रेट क्यों नहीं करता। लीमो बताता है कि आज के दिन उसने किसी को खोया था। दोनों साथ में बैठकर ड्रिंक करते हैं। जियाओ को पता नहीं होता तो वह गलती से ड्रिंक कर लेती है। जब उसे पता चलता है तो वह लीमो की कन्वर्सेशन बीच में ही छोड़कर भाग जाती है और एक जगह जाकर छुप जाती है। थोड़ी देर बाद जियाओ कैट में टर्न हो जाती है। घर पर ची जियाओ को ढूंढता है। एक कार वहाँ रुकती है और जियाओ को पकड़कर ले जाती है। वह कार लीमो के सामने से ही जाती है। लीमो को वहाँ जियाओ की जैकेट मिलती है। ची जियाओ को बार में ढूंढने आता है पर बार बंद होता है। वह वर्कर से जियाओ के बारे में पूछता है। वर्कर बताता है कि वह लीमो के साथ निकली थी। ची उससे लीमो का नंबर लेता है और उसे कॉल करता है। लीमो कॉल रिसीव नहीं करता, वहीं आ जाता है। ची उससे पूछता है कि जियाओ कहाँ है और उसके हाथ से जियाओ की जैकेट ले लेता है। लीमो कहता है कि वे साथ में डिनर कर रहे थे, फिर जियाओ उठकर चली गई थी। ची पूछता है कि क्या उन्होंने ड्रिंक की थी। लीमो हाँ कर देता है। ची सर पकड़ लेता है और कहता है कि जियाओ ड्रिंक नहीं कर सकती। ची वहाँ से जाता है तो लीमो कहता है कि साथ ढूंढते हैं। ची जियो और मिंग को भी बता देता है। तीनों उसे ढूंढते रहते हैं। उसके बाद ची मिस्टर फू के पास आता है। जियाओ को एक रूम में दिखाते हैं जहाँ और भी कैट्स होती हैं। वह वहाँ से बचकर भाग जाती है और देखती है कि वह शहर से बहुत दूर है। जियाओ एक ट्रक में बैठ जाती है और उसके बाद उसे एक सी के पास दिखाते हैं। जिया वहाँ पर किसी से फोन लेकर ची को कॉल करती है और बताती है कि वह किसी टोंगे आइलैंड पर है। ची उसे वहीं रुकने के लिए कहता है और कहता है कि वह उसके पास आ रहा है। ची बोट वालों से आइलैंड चलने के लिए कहता है पर वेदर खराब होने की वजह से सब जाने से मना कर देते हैं। मिस्टर फू उसे अपने फ्रेंड के पास लेकर आते हैं। वह भी यही कहता है कि मॉर्निंग में ही जाना हो पाएगा। ची उनसे रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि वह लड़की उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और उसे पानी से डर लगता है और वहाँ आइलैंड पर वह अकेली है। वह मान जाता है। ची मिस्टर फू को वहीं रुकने के लिए कहता है और खुद जिया को ढूंढने निकल जाता है। जिया उसे आते हुए देख लेती है और भागकर उसके पास जाती है। ची भी उसके पास भागकर ही आता है और दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। ची उसे होटल ले आता है और उसे अपने हाथों से जिंजर टी पिलाता है। जियाओ को टी पसंद नहीं आती। ची कहता है कि इस बारे में किसी को नहीं पता तो कुछ नहीं बताना। ची पूछता है कि वह वहाँ कैसे पहुँची थी। जियाओ सब बता देती है। ची पूछता है कि क्या उसे याद है वे लोग कौन थे और उसे कहाँ ले गए थे। जियाओ बताती है कि उसने लोगों का फेस तो नहीं देखा पर वहाँ पर बहुत सारी कैट्स थी। ची कहता है कि अच्छा हुआ वह उसे मिल गई, नहीं तो वह अपने आप को कभी माफ न कर पाता। जियाओ उसे देखती रहती है। ची कह देता है कि वह उसे लाइक करता है और उसे किस कर लेता है।
उसके बाद ची उसे बताता है कि उससे मिलने से पहले वह कावर्ड था, उसने उसे ब्रेव बना दिया है। जब वह मिल नहीं रही थी तो वह बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और कहता है कि वह अपनी पूरी लाइफ उसके साथ ही रहना चाहता है। जिया उसे हक कर लेती है, दोनों आइलैंड से वापस आ जाते हैं। मिस्टर फू और जियो उन्हें पिक करने आते हैं। घर आकर जियो और मिंग जियाओ से पूछते हैं तो जियाओ झूठ बोल देती है कि ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से उसे पता नहीं चला कि वह कहाँ जा रही है। जियो कहता है कि उसकी सिस्टर यूएस से वापस आ रही है तो उसे जाना पड़ेगा। मिंग भी वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद दोनों रिलैक्स हो जाते हैं। जियो अपनी कार नहीं लाता तो मिंग उसे लिफ्ट दे देती है। ची और जियाओ कैट्स को ड्रग्स देने वालों को पकड़ने की प्लानिंग करते रहते हैं। ची कहता है कि वो उनको पकड़ लेगा और जियाओ को हक कर लेता है। जियाओ कहती है कि वे केबी से हेल्प ले सकते हैं। ची पूछता है कि केबी कौन है। जियाओ बताती है कि क्लॉयर है जिसने उसे उसकी विश पता करने के लिए हायर किया था। जियाओ जाते हुए उसे किस कर लेती है। ची उसे स्माइल करते हुए देखता रहता है। लीमो जियाओ को पिक करने आता है और पूछता है कि क्या वह ठीक है। जियाओ कहती है कि क्या वह भी उसे पूरी रात ढूंढ रहा था। लीमो हाँ कर देता है। जियाओ उसे बताती है कि उसे अल्कोहल से एलर्जी है, इसीलिए वह रास्ते में बेहोश हो गई थी। लीमो कहता है कि उसने तो बस एक सिप ली थी। जियाओ ओवर एक्टिंग करती है और कहती है कि एक सिप से ही वह बेहोश हो गई थी। लीमो पूछता है कि क्या चियान उसे घर लाया। जियाओ खुश होकर हाँ कर देती है और कहती है कि चियान ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। लीमो सैड हो जाता है। जियाओ लॉयर के पास आती है। वह हेमिंग को इम्प्रेस करने के लिए फ्लैश के बारे में पढ़ता रहता है। जियाओ कहती है कि ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। जिन लोगों ने हेमिंग की कैट को किडनैप किया था उन लोगों को पकड़ लो, हेमिंग इम्प्रेस हो जाएगी। लॉयर हाँ कर देता है। ऑफिस में मिंग को उसकी कलीग जांगी की बुक लॉन्च पार्टी का वीडियो दिखाती है। मिंग को उसमें लीमो ड्रिंक सर्व करते हुए दिख जाता है। बार में पुलिस लीमो से मिलने आती है पर लीमो उन्हें देखकर भाग जाता है। पुलिस ऑफिसर मिंग के अंकल हैं। वे कहते हैं कि जैसे ही उन्हें कुछ पता चलेगा वे उसे इन्फॉर्म कर देंगे। ची बस स्टॉप पर जियाओ का वेट करता है। जियाओ आ जाती है। ची उसके लिए बबल टी लेकर आता है। दोनों हंसते हुए घर जाते हैं। लीमो छुप कर उन्हें देखता है। तभी मिंग ची और जियाओ के पास आती है और उन्हें बता देती है कि लीमो ने चियान को वह ड्रिंक दी थी और लीमो बार में भी नहीं है। लीमो अपना फेस हाइड कर लेता है और वहाँ से चला जाता है। जियाओ कहती है कि तुम दोनों का तो कोई झगड़ा नहीं हुआ, फिर लीमो ऐसा क्यों करेगा। ची उसे लीमो से दूर रहने के लिए कहता है। जियाओ कहती है कि क्या वह जेलस हो रहा है। घर पर ची नॉवल लिखता रहता है और जियाओ के आते ही लैपटॉप बंद कर देता है। जियाओ उसे टी दे देती है और लैपटॉप ओपन करती है पर ची करने नहीं देता। जियाओ पूछती है कि वह क्या कर रहा है। ची कहता है कि नॉवल लिख रहा है। जियाओ कहती है कि कैसा नॉवल। ची कहता है कि रोमांटिक नॉवल है। जियाओ कहती है कि वह क्यों नहीं पढ़ सकती। ची कहता है कि अभी पूरा नहीं हुआ है। जियाओ फोर्सली लैपटॉप से पढ़ने की कोशिश करती है तो ची कह देता है कि पढ़ लो, पर पढ़ने के बाद हंसना मत। जियाओ रीड करना स्टार्ट कर देती है। दोनों हंसते रहते हैं। ची कहता है कि वह तुम्हारी लाइफ पर बेस्ड लव स्टोरी लिख रहा है। जियाओ पूछती है कि क्या वह हीरोइन है। ची हाँ कर देता है। जियाओ उससे टी ले लेती है और कहती है कि पहले लिखो। जियाओ खुश होकर वहाँ से चली जाती है। ची फिर से लिखना स्टार्ट कर देता है। ची बाहर सोफे पर सोने की प्रिपरेशन करता रहता है। जियाओ पिलो उठा लेती है और कहती है कि वह उसके साथ रूम में ही सोएगा। दोनों के बीच आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाती है। जियाओ उसे रूम में ले आती है और जाने नहीं देती और कहती है कि वह उसके साथ कुछ नहीं करेगी। जियाओ को ऑकवर्ड फील होता है तो वह उसे जाने देती है। ची बाहर चला जाता है। जियाओ खुद को कवर करके सो जाती है। रात को लीमो ची को मारने आता है पर मार नहीं पाता। कोई पावर उसे रोक देती है। जिया उठकर बाहर आती है तो लीमो उसे देखकर छुप जाता है और कैट में चेंज हो जाता है। जिया ची को देखकर अंदर चली जाती है। दोनों नए मोबाइल फोन खरीदने आते हैं। ची कहता है कि इस फोन में जीपीएस है, वह नहीं चाहता उसके साथ दोबारा ऐसा कुछ हो। जिया उसे देखती रहती है और कहती है कि उसे तो सोशल मीडिया से नफरत है, फिर उसने स्मार्टफोन क्यों लिया है। ची कहता है कि वह अपने तरीके से यूज कर लेगा। रास्ते में जिया बियर सेलिंग के प्रमोशन को देखकर बहुत खुश होती है और ची को वहीं ले जाती है। प्रमोशन के बाद बियर किंग कॉन्टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। 3 मिनट के अंदर जो सबसे फास्ट ड्रिंकिंग करेगा उसे प्राइज मिलेगा। प्राइज में फिश देखकर जियाओ बहुत खुश होती है। ची पूछता है कि क्या उसे वह फिश चाहिए। जियाओ हाँ कर देती है और कहती है कि वह ड्रिंक नहीं कर सकती। ची कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने चला जाता है। कॉन्टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। जियाओ उसे चीयर करती रहती है। ची कॉन्टेस्ट जीत जाता है। तभी एक आदमी जियाओ से टकराता है। जियाओ पहचान लेती है और ची से कहती है कि इसी ने उसे किडनैप किया था। उसे उसकी स्मेल याद है। दोनों चुपचाप उसे फॉलो करने लगते हैं। वे लोग उसे फॉलो करते हुए डॉक्टर लियो के हॉस्पिटल आ जाते हैं। उसके बाद वह लिफ्ट से चला जाता है और उन्हें नहीं मिलता। डॉक्टर लियो उनसे पूछते हैं कि वे दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। ची उन्हें स्ट्रे कैट्स के बारे में सब बता देता है। जियाओ कहती है कि वह कोई मेडिकल स्टाफ या कोई डॉक्टर हो सकता है। डॉक्टर लियो कहते हैं कि हॉस्पिटल में हजारों लोग आते हैं तो डॉक्टर ही क्यों। जियाओ कहती है कि नॉवेल्स में ऐसा ही लिखा होता है। डॉक्टर लियो उसकी बातें सुनकर हंसने लगते हैं। ची लियो से कहता है कि उसकी बातों पर ध्यान मत देना। डॉक्टर लियो पूछते हैं कि वह कैसा दिखता है। ची बता देता है ब्लैक पैंट, ब्लैक जैकेट और ब्लैक कैप पहनी है।
लियू कहता है कि अगर उसे कुछ पता चला तो वह उन्हें इन्फॉर्म कर देगा। दोनों घर आते रहते हैं। ची पूछता है कि क्या उस आदमी के बारे में उसे और कुछ याद नहीं है। जियाओ कहती है कि जब वह खाना खिला रहा था तो उसके राइट हैंड पर एक स्कार देखा था। ची लियू को कॉल करके स्कार के बारे में बता देता है। ची प्लान बनाता है कि वे लोग छुपकर पार्क में बैठेंगे। जब वह आदमी दोबारा कैट्स पकड़ने आएगा तो वे उसे पकड़ लेंगे। मिंग पुलिस स्टेशन अपने अंकल के पास आती है। वे बताते हैं कि लीमो की आईडी फेक है और उसका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है। मिंग कहती है कि वह बहुत दिनों से अपने घर भी नहीं गया। उसके अंकल बताते हैं कि केस का मेजर सस्पेक्ट लीमो ही है। मिंग कहती है कि वह इतनी आसानी से उसे जाने नहीं देगी। यह है जू की सिस्टर। जू से स्ट्रे एनिमल्स रेस्क्यू स्टेशन चलने के लिए कहता है। वह कहती है कि एनिमल्स में नहीं, क्यूट बॉयज में इंटरेस्ट है। जू कहता है कि मैं हूं ना क्यूट। वह इधर उधर देखती है और कहती है कि उसे कुछ नहीं दिखा। जू कहता है कि तुम्हारा चाइल्डहुड क्रश चियान वहाँ पर होगा। वह कहती है कि उस टाइम पर वह बहुत छोटी थी। जू कहता है कि चियान की गर्लफ्रेंड से भी मिल लेना। वह कहती है कि क्या कोई चियान जैसे लड़कों को भी पसंद कर सकती है। बाद में जियाओ लिमो के बारे में पूछती है। उसका कलीग कहता है कि वह छुट्टी पर है। जियाओ लिमो को मैसेज करती है पर लिमो पुलिस से छुपता रहता है।